18 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक मिथुन राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। इन 3 महीनों मार्च, अप्रैल और मई के दौरान नवग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिनमें से 4 प्रमुख ग्रहों का दीर्घकालिक परिवर्तन विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। इन ग्रहों के बदलाव का सीधा असर मिथुन राशि के जातकों की दिशा और दशा दोनों पर पड़ेगा, जिससे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में बड़े परिवर्तन संभव हैं। हम इस अवधि में होने वाले प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। चर्चा के दौरान हम स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संतान, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंध, प्रतियोगी परीक्षाओं, भाग्य, लाभ हानि और विदेश यात्राओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल करेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह परिवर्तन आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर भी जाना जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। मार्च के महीने में 2 प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। 2 मार्च को शुक्र वक्री हो गए हैं और अगले 43 दिनों तक वे मीन राशि में स्थित रहेंगे, जो कि उनके उच्च स्थान पर होने के कारण विशेष प्रभाव डालेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, जिससे उसके फलों में वृद्धि देखी जाती है, खासकर जब वह करियर से जुड़े भाव में स्थित हो। इसी तरह 18 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर के क्षेत्र में नए अवसर और परिवर्तन संभव होंगे। इस महीने का सबसे बड़ा बदलाव 29 मार्च को देखने को मिलेगा, जब शनि का गोचर भी मीन राशि में होगा, जो दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन होगा। शनि का प्रभाव आपके करियर भाव पर लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि अगले 2.5 वर्षों तक उनका गोचर यहीं रहेगा, जिससे पेशेवर जीवन में स्थायित्व और चुनौतियों का मिश्रण देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में भी ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। 3 अप्रैल को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके धन भाव को सक्रिय करेगा, जबकि इससे पहले वे आपकी ही राशि में रहकर ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। मई का महीना बड़े ज्योतिषीय बदलावों का साक्षी बनेगा। 7 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश कर लाभ भाव को सशक्त बनाएंगे, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति की संभावना बढ़ेगी। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो 12वें भाव में रहकर विदेश संबंधी कार्यों और आध्यात्मिक चिंतन को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं 14 मई को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो पूरे 1 वर्ष तक आपके लिए ज्ञान, अवसर और प्रगति के नए द्वार खोलेंगे। कुछ समय के लिए वे कर्क राशि में भी गोचर करेंगे और फिर दोबारा आपकी ही राशि में लौटकर आपको अपने प्रभाव से लाभान्वित करेंगे। मई से अक्टूबर तक गुरु का गोचर आपकी राशि में रहेगा, जिससे ज्ञान, अवसर और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके बाद 20 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन दिसंबर में वे पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे। इस दौरान वे वक्री और फिर मार्गी भी होंगे, जिससे यह परिवर्तन आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालेगा। वहीं 18 मई को राहु और केतु भी अपनी चाल बदलेंगे। राहु, जो इस समय आपके दशम भाव में करियर पर प्रभाव डाल रहे हैं, भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी किस्मत नए मोड़ ले सकती है। चूंकि राहु और केतु हमेशा वक्री गति से चलते हैं, इसलिए केतु भी इसी दिन सिंह राशि में 3रे भाव में गोचर करेंगे, जिससे संचार, यात्रा और प्रयासों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 23 मई को बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, जो खर्चों, विदेश यात्राओं और मानसिक शांति से जुड़े बदलाव ला सकता है। ये सभी ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों की ओर संकेत कर रहे हैं। अब यह समझना जरूरी है कि ग्रहों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगा, किस तरह लाभ मिल सकता है, किन बातों में सतर्कता बरतनी होगी और कौन से उपाय आपकी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध से, जो न केवल
मिथुन राशि बल्कि कन्या राशि के भी अधिपति हैं, इसलिए इनका प्रभाव व्यापक होता है। वर्तमान में बुध दशम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वे नीच के माने जाते हैं, लेकिन इस स्थिति में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। जब बुध करियर भाव में स्थित होते हैं तो वे व्यावसायिक प्रगति, निर्णय लेने की क्षमता और तार्किक बुद्धि को मजबूती प्रदान करते हैं। इस गोचर का प्रभाव आपके पेशेवर जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर देगा, जिससे व्यापार और करियर संबंधी निर्णय अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह समय काफी अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुध न केवल व्यापार को मजबूती देंगे, बल्कि चौथे भाव के स्वामी होने के कारण भूमि, संपत्ति, घर, वाहन आदि से जुड़े कार्यों में भी लाभकारी सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो मार्च, अप्रैल और मई के महीने आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। आत्मविश्वास उच्च स्तर पर रहेगा, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो 2 मार्च से वक्री अवस्था में है और दशम भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान पंच महापुरुष योगों में से एक मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, विलासिता, यश और सम्मान दिलाने का कारक होता है। शुक्र इस समय अपने मित्र राहु और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे उनके प्रभाव और भी अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह समय न केवल करियर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी समृद्धि और सफलता लाने वाला साबित हो सकता है। शुक्र आपके 12वें और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण इस अवधि में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, जिससे शिक्षा में सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। संतान से जुड़े मामलों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। खास तौर पर उन छात्रों के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं। वहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसायियों के लिए भी मार्च, अप्रैल और मई के महीने लाभप्रद रहेंगे। करियर के लिहाज से यह चरण परिवर्तनशील रहेगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए 18 मार्च के बाद परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसी तरह व्यापार जगत में भी शानदार प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यावसायिक विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो लोग विदेश में बस चुके हैं या वहां कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से भूमि, भवन, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना बनेगी, खासकर क्योंकि शुक्र लंबे समय तक उच्च राशि में स्थित रहेंगे। अब बात करें सूर्य की, तो 18 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, जो इसे एक महत्वपूर्ण तिथि बना देता है। संयोग से इसी दिन होली का पर्व भी मनाया जाएगा, जिससे यह दिन ज्योतिषीय और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से विशेष रहेगा। सूर्य इस दौरान शनि के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, जहां उन्हें अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, क्योंकि यहां वे दिग्बली माने जाते हैं। हालांकि राहु की उपस्थिति के कारण सूर्य राहु की युति बनेगी, जिससे कुछ मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 29 मार्च को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, यानी मार्च के महीने में 2 बड़े ग्रहण घटित होंगे, जो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। सूर्य को यहां दिग्बल प्राप्त होने के कारण उनका प्रभाव मजबूत रहेगा, जिससे करियर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। वहीं जो ग्रहण घटित हो रहे हैं, वे किसी बड़े नुकसान का संकेत नहीं देते, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मार्च का महीना करियर में बदलाव, नए अवसरों, उन्नति और पदोन्नति के संकेत दे रहा है। हालांकि 14 और 29 मार्च विशेष तिथियां हैं, जिन पर कोई भी बड़ा निर्णय लेने या महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए।
इन दिनों आप सामान्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स, नई शुरुआत या दीर्घकालिक फैसलों को टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि इन तिथियों का समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इसके बाद का समय आपके लिए अधिक शुभ और फलदायी रहेगा, जिससे योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मार्च का महीना आपके लिए कई बड़े बदलाव लेकर आएगा, खासकर 29 मार्च को, जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यह बदलाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शनि अगले 2.5 वर्षों तक आपके करियर भाव में विराजमान रहेंगे। दशम भाव में शनि आमतौर पर अच्छे फल देते हैं, लेकिन साथ ही मेहनत और संघर्ष की भी परीक्षा लेते हैं, इसलिए आपको धैर्य और समर्पण बनाए रखना होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो मिथुन राशि और लग्न के लिए शनि शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वे आपकी कुंडली में अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्य भाव पर भी शासन करते हैं। जब शनि दशम भाव में गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे सफलता के मार्ग खुलेंगे। हालांकि यह समय आपको मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की सीख देगा। कोई बड़ा संकट तो नहीं आएगा, लेकिन चुनौतियों का सामना करके ही आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें और शनि के इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करें। यदि आप मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो शनि जैसा कोई ग्रह आपको उतना बड़ा फल नहीं दे सकता। करियर में अवसर जरूर मिलेंगे, लेकिन 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक किसी भी बड़े निर्णय या बदलाव से बचना ही समझदारी होगी, क्योंकि यह 1.5 महीने का समय कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। इस दौरान मानसिक दबाव बढ़ सकता है, कार्यस्थल पर माहौल तनावपूर्ण रह सकता है और संघर्ष अधिक हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। 18 मई के बाद जब राहु आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, तब परिस्थितियां आपके पक्ष में तेजी से बदलेंगी। आने वाले 2.5 वर्षों में शनि आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वे राजयोग में रहेंगे। हालांकि यह भी सच है कि शनि बिना परिश्रम के कुछ नहीं देते। वे कठिन परिश्रम करवा सकते हैं, लेकिन यदि आपने इस समय को धैर्य और समर्पण के साथ पार कर लिया, तो सबसे बड़ा और स्थायी लाभ भी शनि ही देंगे। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि का यह गोचर आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। हालांकि 29 मार्च को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण थोड़ी मानसिक अस्थिरता या तनाव दे सकता है, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। इसके बाद की अवधि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि चंद्रमा लाभ भाव में प्रवेश कर स्थिति को संतुलित करेगा और आगे के गोचर आपके पक्ष में काम करेंगे। अप्रैल में, विशेष रूप से 3 अप्रैल को, जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तब इसका असर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। यह ऊर्जा और जुनून से भरने का काम करेगा, जिससे आपको नई पहल करने की प्रेरणा मिलेगी। आपकी कुंडली के अनुसार मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, और जब वे लग्न भाव में गोचर करते हैं तो इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहा जाता है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। भाव में प्रवेश करेंगे तो यह धन राजयोग का निर्माण करेगा, जिससे आर्थिक लाभ के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही खर्चों में भी वृद्धि होगी। मंगल की इस स्थिति में पारिवारिक मतभेद और अहंकार बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे संबंधों में तनाव आ सकता है। ऐसे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि अहंकार को हावी न होने दें और परिवार के सदस्यों के साथ संयमित व्यवहार बनाए रखें। वाणी में कठोरता आने की संभावना रहेगी, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें, ताकि किसी प्रकार की अनबन न हो। हालांकि मंगल धन भाव में होने से आय के स्रोतों में वृद्धि भी होगी और आर्थिक संभावनाएं मजबूत बनेंगी। इसके अतिरिक्त यह ग्रह शत्रुओं को कमजोर करने और आरण से राहत दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा। 14 अप्रैल को जब सूर्य लाभ भाव में उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह बदलाव आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, क्योंकि इससे सफलता और मान सम्मान में वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं।
जो लोग लंबे समय से करियर में संघर्ष कर रहे थे, सफलता के लिए प्रयासरत थे लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे, या फिर सरकारी नौकरी में प्रमोशन में देरी हो रही थी, उनके लिए 14 अप्रैल का समय बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यह परिवर्तन न केवल आय में वृद्धि लाएगा बल्कि मान सम्मान और भौतिक सुख सुविधाओं में भी इजाफा करेगा। सूर्य का प्रभाव आने वाले 1 महीने तक विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। वहीं बुध 7 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जबरदस्त लाभकारी स्थिति बनाएंगे, जो 23 मई तक जारी रहेगी। लेकिन इसके बाद जब बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे, तब कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। यदि आप भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य में संलग्न हैं, तो 23 मई के बाद अतिरिक्त सतर्कता बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि इस अवधि में गलत फैसलों की संभावना बढ़ सकती है। गलत फैसले लेने की संभावना रहेगी, जिससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। हालांकि 23 मई तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि यह आपकी राशि और लग्न के स्वामी बुध के प्रभाव में होगा, जो सकारात्मक परिणाम देने में सहायक होंगे। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन यह परिवर्तन विशेष लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो आत्मविश्वास में गिरावट ला सकते हैं और अधिक मेहनत की मांग कर सकते हैं। हालांकि विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी। वहीं 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि गुरु जब किसी राशि में लंबे समय तक रहते हैं तो स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। 2025 में गुरु 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहला 14 मई को और दूसरा अक्टूबर में, जिससे पूरे वर्ष महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। और जब गुरु वक्री होंगे तो दिसंबर में एक बार फिर उनकी राशि में परिवर्तन होगा, यानी 2025 में कुल 3 बार यह महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे। आमतौर पर गुरु 2025 में कुल 3 बार यह महत्वपूर्ण ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे। आमतौर पर गुरु का राशि परिवर्तन साल में केवल 1 बार होता है, लेकिन इस वर्ष यह अपवाद रहेगा, जो आपके जीवन में गहरे प्रभाव डालेगा। यह बदलाव आपके लिए बेहद खास और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु एक शक्तिशाली ग्रह हैं और वित्तीय स्थिरता से लेकर विवाह, संतान और करियर तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं। आपकी कुंडली में भी गुरु विवाह और करियर के स्वामी हैं, इसलिए इनका प्रभाव आपके लिए निर्णायक रहेगा। यदि बीते समय में करियर में अस्थिरता महसूस हो रही थी या किसी भी क्षेत्र में मन नहीं लग रहा था, तो यह परिवर्तन आपके लिए एक नई दिशा लेकर आएगा, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता का संचार होगा। अगर वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे थे या किसी वजह से रिश्तों में खटास आ रही थी, तो 14 मई को होने वाला गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए राहत लेकर आएगा। गुरु जब आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन को स्थिरता प्रदान करेगी, जिससे वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। 5वीं दृष्टि शिक्षा, संतान और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करेगी, जिससे इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, जो किस्मत के नए द्वार खोलने का कार्य करेगी। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, यानी जहां उनकी नजर पड़ती है वहां समृद्धि और प्रगति देखने को मिलती है। इसलिए जिन लोगों को अब तक विवाह में देरी हो रही थी, उन्हें इस परिवर्तन के बाद अच्छे रिश्ते मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थीं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, जिससे जीवन में संतुलन और सुख शांति बनी रहेगी। व्यापार में आई रुकावटें धीरे धीरे दूर होंगी, आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी और आपकी दैनिक आय में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों के लिए गुरु की कृपा से रिश्ते और मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। आने वाले 1 वर्ष तक गुरु आपकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपको कई बड़े लाभ देने का काम करेंगे। वहीं 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा,
लेकिन उससे पहले मार्च और अप्रैल के दौरान राहु आपके करियर भाव में गोचर करेंगे, जिससे यह समय आपके लिए किसी अप्रत्याशित सफलता या अवसर को लेकर आ सकता है। राहु अक्सर जाते जाते कोई बड़ा लाभ देकर जाते हैं, इसलिए इन महीनों में आपको किसी बेहतरीन अवसर की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद 18 मई को जब राहु भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो अगले 1.5 साल तक किस्मत को संवारने और अप्रत्याशित परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे, जिससे जीवन में नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। राहु अचानक से भाग्य को चमकाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित होंगे, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी और सफलता की नई राहें खुलेंगी। वहीं तीसरे भाव में स्थित राहु केतु यात्राओं से लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं। खासकर यदि आप ग्रीन कार्ड, वीजा या पासपोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं में हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। नेटवर्किंग, मार्केटिंग या कमीशन आधारित कार्यों में लगे लोगों को भी केतु आने वाले 1.5 साल तक सकारात्मक परिणाम देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 बड़े ग्रह इस वर्ष आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे यह साल कई मायनों में विशेष साबित होगा। हालांकि 23 मई को जब बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आत्मविश्वास में कुछ कमी महसूस हो सकती है। भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना आवश्यक होगा, लेकिन अन्य क्षेत्रों में समय आपके पक्ष में रहेगा, जिससे किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंगल की स्थिति अनुकूल बनी हुई है, जबकि केतु तीसरे भाव में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य और शनि भी आपके लिए शुभ प्रभाव लाएंगे। वहीं राहु, शुक्र और बुध के संयोग से लाभकारी स्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि ये ग्रह मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग, लव्य राजयोग और नीच भंग राजयोग जैसी शक्तिशाली योगों का निर्माण कर रहे हैं। जब इतने प्रभावशाली योग बन रहे हों तो परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से आपके लिए अनुकूल रहेंगी। इसके अलावा दशम भाव में ग्रहों की युति किसी विशेष बाधा का संकेत नहीं देती, बल्कि कई अवसरों को जन्म देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान राहु, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य और कुछ समय के लिए चंद्रमा भी एक साथ रहेंगे, जिससे यह संयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। 6 ग्रहों की युति बनने जा रही है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई गंभीर बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। हालांकि अगले 1.5 महीने 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक बड़े निर्णय लेने से बचना होगा, खासकर करियर और वित्त से जुड़े मामलों में। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि नई नौकरी पूरी तरह से कंफर्म हो जाने के बाद ही बदलाव करें, अन्यथा अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अधिकांश ग्रह आपका साथ देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो चुनौतियां बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसलिए किसी भी बदलाव से पहले गहराई से विचार करें, विशेषज्ञों की सलाह लें और पूरी तरह जांच पड़ताल करके ही कोई ठोस निर्णय लें। इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अंतिम समय में जल्दबाजी करने से परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। कुल मिलाकर 2025 और 2026 में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यदि आपकी कुंडली में महादशा या अंतर्दशा किसी अशुभ या बाधक ग्रह की चल रही है, जैसे शनि, राहु या केतु, तो आपको अपेक्षित लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है और संघर्ष की संभावना अधिक होगी। वहीं यदि शुभ और योग कारक ग्रहों की दशा प्रभावी है तो यह परिवर्तन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से सुधारने का कार्य करेगा। सही योजना और समझदारी के साथ आगे बढ़ें, यही शुभ संकेतों का पूरा लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। धन्यवाद।